सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी के अंदर। चैप्टर का नेम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वायरसेस, वायराइड्स एंड लाइकेंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस को क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था उसमें प्लेस नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनमें सेल्स नहीं, सेल की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता इनका, तो इनको एक सेपरेट स्टडी किया है। सेपरेट्स में कोई भी क्लासिफिकेशन में नहीं इनका स्थान दिया गया, ठीक है ना। डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये तो ट्रूली लिविंग नहीं है। हम सही तरीके से इनको लिविंग नहीं बोल सकते। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है इनको, क्योंकि इनमें वायरसेस जो होते हैं जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स इनमें सेल्स नहीं होती। क्या होता है इनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो किसका होता है? जो कि चारों तरफ से प्रोटीन से घिरा रहता है। हम आपको बताएंगे कि वायरस के अंदर क्या होता है। वायरस के अंदर एक प्रोटीन कोट होता है चारों तरफ से, और प्रोटीन कोट के अंदर क्या होता है, या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। दो चीज़ें मिलती हैं वायरस के अंदर। चारों तरफ जो कवरिंग है, कवरिंग को बोलते हैं प्रोटीन कोट बोलते हैं, प्रोटीन कोट। और इसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ये भी दोनों, डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या फिर आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। मीन्स डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, आरएनए डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों केसेस हमको मिल सकते हैं वायरसेस के अंदर। तो यहाँ पर जो वायरसेस से जो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि वायरसेस को नॉन लिविंग क्यों माना गया और लिविंग कब मानते हैं। लिविंग तब मानेंगे जब किसी लिविंग सेल के ऊपर इफ़ेक्ट अपना करके अपने नंबर को ग्रो करते हैं। क्या होता है कि मान लो कोई लिविंग सेल है, लिविंग सेल के पास जब वायरस गया, उसके साथ अटैच हो गया, तो क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालेगा। जब अपने आरएनए या डीएनए को अंदर डालेगा तो इसका आरएनए डीएनए इस बॉडी सेल्स के अंदर आके मल्टीप्लाई करेगा और अपना स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर देगा, मल्टीप्लाइकेशन करना स्टार्ट कर देगा। और मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद इस सेल्स को मारना शुरू कर देता है। मीन्स इसका इन्फेक्शन जब इस पर होगा, अपना जो वायरस है इन्फेक्शन ऐसे करते हैं, जब अपने जेनेटिक मटीरियल को सेल्स के अंदर डाल देते हैं और इनका जेनेटिक मटीरियल ग्रो करता रहता है, डबल होता रहता है, मल्टीप्लिकेशन करता रहता है और बाद में सेल्स की डेथ कर देता है इन्फेक्शन करके। तो इसी फॉर्म में देखा गया था, इसी फॉर्म में देखा था सबसे पहले जो डीएनए है, जो वायरसेस हैं, इनको देखा गया। तो वायरसेस जो है, वायरसेस का मीन्स क्या होता है? वायरस का मीन होता है वीनम, मीन्स जहर, पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड जो कि सबसे पहले नेम दिया था पास्टियर ने दिया। पास्टियर जो पास्टियर था, पास्टियर ने नेम दिया था सबसे पहले वायरस, जब उसको बताया था कि जहर होता है, वीनम के नाम से जाना गया। उसके बाद साइंटिस्ट आए, डीजे इवानोस्की, 1892 की बात है। इसने क्या देखा कि जो टोबैको का प्लांट है, टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन देखा गया। सेम स्ट्रक्चर देखने को, सेम जो हमें यहाँ पर वायरस की तरह इन्फेक्शन देखने को मिला इस साइंटिस्ट को, जो कि टोबैको प्लांट के अंदर। और क्या नेम, डिसीज़ का नाम क्या रखा गया? मोज़ेक डिसीज़ ऑफ टोबैको। टोबैको में मोज़ेक डिसीज़ करता हुआ वायरस पाया गया। बाद में MW जो बेजेरी निक था, 1898 में इन्होंने क्या बताया कि कोई मान लो इफेक्टेड टोबैको को प्लांट है, किसी टोबैको के प्लांट को डिसीज़ लगी हुई है, तो इस डिसीज़ वाले प्लांट से जो पास वाला हेल्थी पौधा है, इसको भी इन्फेक्शन फैल रहा है। मीन्स यहाँ से डिसीज़ हेल्थी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये बताया था। और जो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा फ्लूइड जाता है, मीन्स टोबैको, कोई इफेक्टेड टोबैको प्लांट है, वहाँ से कुछ ऐसा फ्लूइड जाएगा, वो फ्लूइड क्या होगा, हेल्थी प्लांट को भी डिसीज़ कॉज कर देता है। ठीक है, उस फ्लूइड का नाम बताया गया यहाँ पे कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम मीन्स
कि कुछ ऐसा फ्लूइड यहाँ पे है जो मतलब कि हेल्थ जो जिस प्लांट को डिसीज़ लगी हुई है वहाँ से हेल्थी प्लांट में जाकर उसको डिसीज़ कॉज भी करता है। उसके बाद साइंटिस्ट आए WM स्टेनले 1935 में। इन्होंने बताया कि वायरस के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था, किस तरीके से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और जो कि प्रोटीन का बना होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, और इसके अंदर हमको DNA या RNA देखने को मिलता है। तो वायरस के अंदर हमने अभी सीखने की कोशिश किया है कि वायरस जो हैं बहुत स्मॉलेस्ट हैं, बैक्टीरिया से स्मॉलेस्ट होते हैं वायरस, ठीक है। इनको लिविंग और नॉन लिविंग माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये लिविंग तभी हैं जब किसी लिविंग सेल को इफ़ेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉन लिविंग के ऊपर तो नॉन लिविंग रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। जब लिविंग सेल के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे तो लिविंग सेल के ऊपर आकर अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल को बाद में इंसर्ट जब हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन करके अपनी नंबर में इंक्रीज़ करता है, तब जाके फिर बाद में सेल की डेथ कर देता है, जिसमें अपना जो इन्फेक्शन करता है। तो इस तरीके से लिविंग माना जाता है वायरस को। इसके बाद जो सेकंड है, वायरस से भी छोटे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए गए जो कि डिसीज़ कॉज कर रहे थे, ठीक है। वायरस से भी छोटे हैं, वायरस से भी स्मॉल। साइंटिस्ट थे टीओ डीनर, इन्होंने 1971 में वायरस से छोटे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे, डिस्कवर्ड किए, जो कि वायरस से छोटे हैं, और किसमें देखा? पोटैटो के अंदर एक डिसीज़ कॉज कर रहे थे, इसका नेम है स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, ठीक है। ये डिसीज़ करते हुए ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए गए जो कि वायरस से छोटे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्या होता है, जब फ्री RNA होता है विदाउट प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट ही नहीं होता, प्रोटीन का कोट होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है, RNA होता है, इनके RNA होता है जो कि सेल्स में एंटर करके और अपने मल्टीप्लिकेशन करके सेल की डेथ करता रहता है। तो इनको वायरॉइड्स बोला गया। क्या बोला गया? वायरॉइड्स। इसके अलावा कुछ लाइकेंस के बारे में स्टडी करना है हमको कि लाइकेंस क्या होते हैं। ये भी एक एसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी एंड फंजाई का। मीन्स इसमें एल्गी और जो फंजाई हैं दोनों साझेदारी में रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एल्गी क्या करता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, न्यूट्रिशन बनाता है और न्यूट्रिशन देता है फंजाई को, खुद भी लेता है और फंजाई को भी देता है। फंजाई क्या करती है? फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है एल्गी को रहने के लिए। दोनों बिल्कुल मिलके रहते हैं, दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे। लाइकेन और लाइकेन का जो एल्गी पार्ट है इसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, और जो फंगल होता है इसको माइकोबायोंट बोलते हैं। माइकोबायोंट और एल्गी को फाइकोबायोंट। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइकेन जो होते हैं जो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मीन्स ऐसे एरिया में ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पर पॉल्यूशन होगा, जो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल फ्री है, मीन्स फ्री ऑफ पॉल्यूशन इन्वायरमेंट है, बिल्कुल नेचुरलिटी मेंटेन है, वहाँ पर हमें मिलते हैं लाइकेंस देखने को, पहाड़ों पर या हिली एरिया में मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि एसोसिएशन किसका है? एल्गी एंड फंजाई का है। जो चीज़ हमने आपको समझाई आज कि कुछ जो टॉपिक्स पॉइंट्स रह गए थे वायरसेस, वायराइड्स एंड लाइकेंस के बारे में आज हमने आपको स्टडी करवाया है। थैंक यू।